वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर की, और उससे पहले हम आपको बताएंगे कि जेंडर्स क्या होते हैं। देखिए, अभी हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का सेशन चल रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच के सेशन में अभी हमने नाउन का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दिया था। लेकिन नाउन के रूल बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको जेंडर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कितने टाइप्स के जेंडर होते हैं और किस किस तरह से हम उसको, फेमिनिन जेंडर क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी हमें समझ में आ जाएं, क्योंकि इनका यूजेस भी वहाँ पर होगा। इसलिए पहले मैं ये कुछ छोटे 2-3 टॉपिक हैं, इनको कवर करूँगा। इसके बाद आपको नाउन के रूल्स बताऊँगा जो डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो किसी भी टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हमें उसका बेस पता होना जरूरी है। फाइन। तो आज हम टाइप्स ऑफ जेंडर की बात करेंगे। आपको जैसा पता है कि 4 तरीके के जेंडर होते हैं: फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर। तो ये चारों जेंडर्स की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। बाद में आप अपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर करें अपने सारे दोस्तों तक। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं नाउन में जेंडर की बात करता हूँ, ठीक है, द नाउन जेंडर टेल अस अबाउट द सेक्स ऑफ द नाउन। ये क्या बताता है, नाउन बेसिकली किस टाइप का नाउन है। ओके, नाउन किस टाइप का है ये कौन बताता है, जेंडर बताता है। और जेंडर जो होते हैं नाउन के अंदर, वो 4 तरीके के होते हैं। पहला मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। अगर मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की बात करूं, तो अगर मैं केवल मेल पर्सन्स की बात करूंगा तो यहाँ पर यूज होगा। अगर मैं फीमेल पर्सन्स की बात करता हूँ तो ये फेमिनिन जेंडर में आता है। तीसरा आता है कॉमन जेंडर, इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। और न्यूट्रल जेंडर, इसमें जो होता है लिविंग थिंग्स के ऊपर कोई भी हम कोरिलेट नहीं करते हैं। ओके, तो एक एक बारी बारी से आइए, एक एक चीज़ को हम समझते हैं। पहले हमें समझना है मैस्कुलिन जेंडर को, कि हमारा ये मैस्कुलिन जेंडर होता क्या है बेसिकली। ओके, तो कहा जाता है कि अगर कोई भी, अगर हमने कहा है कि ए नाउन इज सेड टू बी अ मैस्कुलिन जेंडर इफ इट रेफर्स टू अ मेल कैरेक्टर ऑफ अ मेंबर ऑफ स्पीसीज। अगर हम मेल कैरेक्टर को पॉइंट आउट करते हैं तो ये क्या कहलाता है, मैस्कुलिन जेंडर। फाइन। अब जैसे अगर बात की जाए, टाइगर, आपको पता है चीता मेल है, लायन, हॉर्स, एक्टर, ऑथर, हीरो, बॉय और फादर, ये सारे क्या है, मेल कैरेक्टर हैं। अगर हम मेल कैरेक्टर को पॉइंट आउट करेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, मैस्कुलिन जेंडर। फाइन। अब मैंने कहा कि अ बॉय इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो ये बॉय क्या है, ये हमारा किसको पॉइंट आउट कर रहा है, मैस्कुलिन जेंडर को। फाइन। अगर मैंने हीरो कह दिया, ये भी मैस्कुलिन जेंडर को फॉलो कर रहा है। ओके, तो अभी हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जेंडर किस कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हैं, वो आपको नोट डाउन करने हैं। तो अगर मैंने कहा ऑब्जेक्ट नोटेड फॉर देयर पावर, ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट जो अपनी पावर के लिए जाने जाते हो, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति के लिए जाने जाते हैं, आर यूज्ड एज अ मैस्कुलिन जेंडर नाउन्स, तो उनको हम मैस्कुलिन जेंडर नाउन्स के तौर पर यूज करेंगे। कैसे, जैसे मैंने कह दिया सन, तो सन के पास अपनी खुद की पावर होती है, समर, टाइम, डेथ इट्सेट्रा। तो ये क्या है, मैस्कुलिन जेंडर्स नाउन होते हैं। अगर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया आपको, द सन इट्स सो स्कॉर्चिंग नाउ दैट वी कैन नॉट गो आउट नाउ टू फेस हिम विदाउट एन अम्ब्रेला। तो देखो, यहाँ पर मैं सन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और बाहर मैं विदाउट अम्ब्रेले के नहीं जा सकता, बगैर छाते के नहीं जा सकते। तो यहाँ पर मैंने क्या बात किया, मैंने कहा है कि द सन इज सो स्कॉर्चिंग नाउ दैट वी कैन नॉट गो आउट नाउ टू फेस हिम विदाउट एन अम्ब्रेला। तो देखो, हिम क्या है, हिम किसको आइडेंटिफाई करता है, ये मेल पर्सन को आइडेंटिफाई कर रहा है। और मैंने किसको यूज करा है, ये मैंने टारगेट बनाया द सन को। तो मैंने भी बताया कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी शक्तियों के लिए जाने जाते हो, तो हम उनको मैस्कुलिन जेंडर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये भी ग्रामर में ठीक होता है। नेक्स्ट अगर मैंने कहा द डेथ इज क्रूअल, फिर मैंने कह दिया ही इज एन सर्टेन एज टुमारो, ही इज एज सर्टेन एज टुमारो। ओके, तो आपको पता है ना कि ये ही किसके लिए यूज हो रहा है, ये हमारा इस डेथ के लिए यूज हो रहा है। फाइन। तो अगर किसी भी चीज को पावर या स्ट्रेंथ या वायलेंस के पर्पज से यूज होता है, तब हम उसको क्या कहते हैं, उसको मैस्कुलिन जेंडर में इंट्रोड्यूस कराएंगे। ओके, एक साथ में आपको एक वर्ड और मैंने नोट करके यहाँ पर लिखा हुआ है, इन द सेंटेंसेस द वर्ड सन एंड डेथ हैव बीन यूज्ड फॉर एज मैस्कुलिन जेंडर नाउन्स। ओके, तो यहाँ पर मैंने नोट डाउन भी यहाँ पर आपके लिए कर दिया है। नेक्स्ट अगर मैं फेमिनिन जेंडर की बात करता हूँ कि फेमिनाइन जेंडर बेसिकली क्या होता है, तो देखो, फेमिनाइन जेंडर का मतलब होता है कि अगर आपने रेफर किसको करा है, फीमेल मेंबर ऑफ स्पीसीज को,
तब आप किसको कहेंगे कि वो पॉइंट आउट करेगा फेमिनाइन जेंडर के लिए। ओके, जैसे कि वुमेन, हीरोइन, मेयर, इम्प्रेस, लायंस, गर्ल, नीस, काउ। देखो मेयर का मतलब क्या होता है, घोड़ी, हॉर्स और मेयर होता है। फाइन, तो अगर मैंने क्या करा, जो भी फीमेल कैरेक्टर को मैं यहाँ पर अगर रिप्रेजेंट करूंगा तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत। ओके, अब मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताया, अ गर्ल इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, तो ये गर्ल क्या है, ये फेमिनिन जेंडर को रिप्रेजेंट कर रही है। फाइन, हीरोइन की अगर मैंने बात की, हीरोइन ऑफ द मूवी इज नॉट अ नेटिव ऑफ दिस कंट्री, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फेमिनाइन जेंडर को। ओके, तब आपको ये आइडेंटिफाई करना आ गया कि बेसिकली कौन सा जेंडर यहाँ पर यूज हो रहा है। काउ, जैसे आपने कहा है गाय, तो गाय कौन सा है, ये हमारा फेमिनिन जेंडर में आएगा। फाइन, नेक्स्ट कुछ यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है जो जिनको हम एक एक करके नोट डाउन करेंगे। इसमें कहा है ऑब्जेक्ट नोटेड फॉर देयर ब्यूटी, अगर ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी ब्यूटी के लिए जाने जाते हो, जेंटलनेस के लिए जाने जाते हो और ग्रेस के लिए जाने जाते हो, तो हम उनको फेमिनिन जेंडर नाउन्स में काउंट करते हैं। ओके, तो किस तरह से हम इसको यूज करेंगे ये बता रहा हूं। देखो जैसे मैंने कहा द मून, ओके, द अर्थ, द स्प्रिंग, चैरिटी एटसेट्रा। स्प्रिंग क्या होता है, एक ऐसा बहुत सुहावना मौसम होता है, तो ये क्या है, ये फेमिनिन जेंडर नाउन्स के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि आपने देखा है द मून बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। अर्थ क्या है, अर्थ एक तरह से बोला जाए ना बहुत ज़्यादा मतलब सहनशील है, क्योंकि हम लोग कितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, कितना मतलब स्मोक वगैरह, फॉग ये सब हो रहा है, तो इससे अर्थ को नुकसान पहुंच रहा है, हमारे यहाँ का जो भी एटमॉस्फेयर है वो खराब हो रहा है, लेकिन फिर भी अर्थ कितना सहनशील है। फाइन, तो एक तरह से इस सेंस में हम जेंटलनेस में इसको यूज करेंगे, तब हम क्या बताएंगे, ये फेमिनिन जेंडर में आता है। फाइन, ये ग्रामर के रूल्स हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा, जो अभी तक आप इन चीज़ों से अनभिज्ञ थे, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें भी बताना साथ में चाहता हूँ। तो इसमें कहा गया द मून इज सो ब्राइट एट दिस टाइम दैट शी इंड्यूसेस रोमांटिक मूड इन अस। ठीक है, तो यहाँ पर मून के बारे में बात हो रही है और हमने सी से इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। फाइन, तो यहाँ पर यही मैंने बताने का मेन मोटिव था। फिर सेकंड में कहा गया है कि द अर्थ इज पेशेंट, हर ब्यूटी इज स्पॉइल्ड बाय डे। आपको पता है कि अर्थ कितनी सहनशील है और उसकी जो ब्यूटी है वो हर दिन बेकार हो जा रही है, स्पॉइल कर दी जा रही है। क्यों, क्योंकि इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग है, ये सब चीज़ों की वजह से। फाइन, तो इस वजह से हमने अर्थ को क्या रिप्रेजेंट किया है, हर के साथ में, तो आपको पता है। ओके, तो इन चीज़ों का यूज़ हमें किस तरह से करना है ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इन चीज़ों को अपने बेसिक्स जब ग्रामर के सेशंस पढ़े होंगे तब आपने जरूर इन चीज़ों को सीखा होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ कॉमन जेंडर क्या होता है, तो देखिए कॉमन जेंडर की अगर दोस्तों बात होती है तो कॉमन जेंडर में क्या होता है कि हम दोनों तरह के स्पीसीज को काउंट करेंगे। ये किसको रेफर करता है, अ मेंबर ऑफ स्पीसीज विच कैन बी मेल और फीमेल। ये मेल और फीमेल दोनों तरीके के ऑब्जेक्ट्स को रेफर करता है। ओके, तब हम इसको क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर। जैसे मैंने कह दिया चाइल्ड, तो अगर मैं चाइल्ड कह रहा हूं तो वो क्या हो सकता है, एक बॉय भी हो सकता है, छोटा बच्चा भी हो सकता है और छोटी बच्ची भी हो सकती है। तो इसको हम चाइल्ड से हम इसको नोट डाउन करेंगे और चाइल्ड हमारा किसको रिलेट करेगा, कॉमन जेंडर को। फाइन, अब मैंने कह दिया फ्रेंड। अब फ्रेंड में मुझे ये नहीं पता है कि वो गर्ल है या बॉय है, तो फ्रेंड क्या है, कॉमन है। कैंडिडेट, मुझे नहीं पता कि मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनको आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। मेंबर, फीमेल मेंबर या मेल मेंबर। अगर मैंने कह दिया सर्वेंट, तो जैसे बोलते हैं ना कि मेड या फिर मैन सर्वेंट या मेड सर्वेंट, ठीक है, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। अब मैंने एक सेंटेंस बोला, अ चाइल्ड इज प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड, तो एक छोटा बच्चा जो प्ले ग्राउंड में खेल रहा है, तो ये आइदर इट मे बी अ मेल और मे बी अ फीमेल। फाइन, लेकिन हमें क्या पता है चाइल्ड को किसको हमने नोट डाउन कराया है, चाइल्ड किसको रेफर करता है, ये बेबी गर्ल या बेबी बॉय दोनों को रेफर कर सकता है। फाइन, फिर मैंने कहा है अ पार्लियामेंट्रियन शुड हैव कमांड ओवर हिज लैंग्वेज। अब मैंने यहाँ पर हिज का यूज कर दिया है, तब ये पार्लियामेंट्रियन किसकी बात हो रही है, मेल संसद की बात हो रही है। फाइन, अगर मैं यहाँ पर हिज की जगह हर भी यूज करता हूँ तब ये फीमेल पार्लियामेंट्रियन हो जाएगा। फाइन, तो ये चीज़ें मेरा बताने का मेन मोटिव है कि आपको किस किस चीज़ों में यूज करना है। ओके, जब आपकी बेसिक स्किल्स इंप्रूव होगी तभी आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, देखो
अगर मैं न्यूट्रल जेंडर की बात करता हूं तो कहा गया है अ नाउन इज सेड टू बी इन द न्यूट्रल जेंडर इफ इट रेफर्स टू द मेंबर ऑफ अ स्पीसीज विच इज नाइदर अ मेल और नॉर अ फीमेल। अगर कभी भी मेल और फीमेल दोनों की बात नहीं की जाएगी तो हम न्यूट्रल जेंडर की बात करेंगे यहाँ पर। जैसे मैंने कह दिया नॉर्मली नाउन्स रेफरिंग टू द लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर इन न्यूट्रल जेंडर। अगर मैं लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, अभी तक तो हम ये जानते हैं ना कि मेल और फीमेल, इसके अलावा जो काउंट करेंगे वो हम किस में काउंट कर देंगे। जैसे मैंने माउंटेन की बात कर दी, बुक्स की बात कर दी, पेपर, पेंसिल, कार, स्ट्रीट, स्टार, ट्री, चेयर, टेबल। देखो एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये हो सकता है कि ट्री, जो पेड़ पौधे होते हैं वो तो लाइफलेस नहीं होते हैं क्योंकि वो ग्रो करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा माउंटेन्स भी ग्रो करते हैं। फाइन, किसने कहा माउंटेन्स ग्रो नहीं करते हैं? अभी आपको बताऊं कि कम से कम माउंटेन्स को ग्रो करने के लिए कितना वर्ष लगता है, 10 मिलियन ईयर्स। अगर हम जीएस की बात करें तो कई बार ऐसा कहा गया है कि माउंटेन्स जो हैं वो कई मिलियन ईयर्स में उनकी सेंटीमीटर में हाइट बढ़ती है। फाइन, लेकिन फिर भी हम इनको लाइफलेस में काउंट कर रहे हैं अभी। ओके, तो मैंने कहा ट्रीज क्लिनजिंग द एयर। फाइन, तो अगर मैंने इस ट्री की बात की तो ये किसको आ रहा है, न्यूट्रल जेंडर में काउंट होगा। स्टार्स की बात करता हूँ, स्टार्स आर नॉट विजिबल इन द डे टाइम, तो ये क्या है, ये हमारे न्यूट्रल जेंडर में काउंट होंगे। ओके, तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा और इनको नोट डाउन भी करना होगा। कुछ चीज़ें और हैं जो यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं या कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनको हम समझते हैं। कहा गया कि कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिए थे कि ऐसी चीज़ें जो ग्रुप में होती हैं, ग्रुप की फॉर्म में होती हैं, जैसे मैंने टीम कह दिया, पुलिस कह दिया, आर्मी कह दिया, ये सारी क्या है, ग्रुप की फॉर्मेट में होती है ना। तो कलेक्टिव नाउन्स इवन इफ दे रेफर टू द लिविंग थिंग्स, अगर वो लिविंग थिंग्स की ओर रेफर करते हैं तब भी वो न्यूट्रल जेंडर में, न्यूट्रल नाउन्स में काउंट डाउन होते हैं। कैसे, उनको मैं बता रहा हूं। मैंने कहा द आर्मी इज डूइंग इट्स टास्क। अगर आर्मी अपना, देखो आर्मी क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है, उसमें भी लिविंग मैन है, लेकिन फिर भी वो न्यूट्रल में क्यों काउंट होगी, ये एक्सेप्शन है। फाइन, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन्स के फॉर्मेट में आ रहा है, तभी हमने यहाँ पर इट्स का यूज किया है। फिर मैंने कहा द पुलिस आर कॉल्ड टू मैनेज द सिचुएशन, तो ये द पुलिस किसको नोट डाउन कर रहा है, ये हमारा बेसिकली न्यूट्रल नाउन को दिखा रहा है। फाइन, तो ये चीज़ें भी आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। फिर मैंने यहाँ पर एक कोटेशन भी डाल रखा है, इन दीज केसेस, in these sentences the nouns army and police refer to only living beings but they are used only as a neuter nouns. fine, next कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि किसी भी चेंज कैसे करना है, कि मैस्कुलिन से फेमिनिन में कैसे जाना है। ठीक है, मैस्कुलिन नाउन है उसको हमें फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन नाउन में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर मैं ग्रैंड सन की बात करता हूँ तो ग्रैंड सन क्या है, ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका अगर मुझे फेमिनिन जेंडर बनाना है, फेमिनिन नाउन बनाना है, तब ये क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, दूसरा मैंने कहा दिया कि मैन सर्वेंट। ठीक है, मैन सर्वेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेड सर्वेंट में। दूसरा मैंने कह दिया स्टेप सन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेप डॉटर में। फाइन, फिर टाइगर, इसको हम कहते हैं टाइग्रेस। ये कुछ वर्ड हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। अब मैंने डायरेक्टर कहा है तो ये क्या है, मैस्कुलिन में आता है, और इसको फेमिनिन में लिखना है तो इसको हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट्रेस। ओके, प्रिंस और प्रिंसेस, ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी पड़ेंगी क्योंकि प्रिंस मेल को रिप्रेजेंट करता है और मैंने प्रिंसेस कह दिया तो ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर देगा। ये जो मैंने कन्वर्ट करके दिए हैं ये आप अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट ये कुछ और लिस्ट है, यहाँ पर काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो आपके आएंगे। जैसे मैंने बोला फादर इन लॉ, तो ये मदर इन लॉ, लैंड लॉर्ड, लैंड लेडी, बुल कॉफ, काउ कॉफ, टेलर, टेलरस। ठीक है, प्राइस, प्राइटिस, लॉयन, लॉयनेस, मेयर, मेयरेज। तो ये चीज़ें आपको नोट डाउन करनी पड़ेंगी। ओके, तब आप इनके आप अपने आपके पास में मोबाइल होगा, वर्ड मीनिंग आपको जो नहीं आता है आप उसका नोट डाउन कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना टाइप कर दें उस वर्ड को, आपको उसका वर्ड मीनिंग हम जरूर पहुंचा देंगे आप तक। फाइन, तो ये जो वर्ड हैं ये मैंने नोट डाउन करें। लिस्ट जो है ये नंबर 3 लिस्ट है, आप इसको भी नोट डाउन कर लें। ओके, तो ये रहे हमारे वर्ड्स। फाइन, अब दूसरी चीज़ इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि हमें कैसे प्लूरल और सिंगुलर, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाना है, उसके रूल्स क्या होते हैं। अगर हमारा सिंगुलर नाउन है उसको मुझे प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो उसके कौन से रूल होंगे, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। फाइन, तो हम टॉपिक बाई टॉपिक कवर करेंगे आप तक, और जिस किसी भी वर्ड मीनिंग आपको नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हमारी टीम जरूर आपको रिप्लाई करेगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फाइन, और अगर आप पहली बार ये
चैनल पर आए हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर 450 से ज़्यादा वीडियोस हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस कवर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप हमारा फेसबुक का पेज ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में आप हमारा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। अगर आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं तो आप इस ग्रुप में पूछ सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।